अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। पॉडकास्ट का सिलसिला चल रहा है और इस पॉडकास्ट के सिलसिले में मैंने सबसे पहले क्रिकेट स्टार लोकेश मीणा से बातचीत की, उनके जीवन के बारे में सवाल किए, उनकी क्रिकेट जर्नी के बारे में मैंने काफ़ी सारे सवाल किए और बखूबी उन्होंने उन सवालों का जवाब दिया। अक्सर मैं इन प्लेयर्स के साथ ही पॉडकास्ट क्यों कर रहा हूँ, सवाल ये है। देखिए, इस देश में बहुत बड़ी संख्या में युवा टेनिस को लेकर बहुत उत्साहित भी हैं और बहुत दिली तरीके से उस गेम को खेलते हैं। मैं इस टेनिस से रिलेटेड चीज़ें इन प्लेयर से इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग करियर बनाना चाहते हैं और इसके थ्रू वो अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में आज मेरे साथ मौजूद हैं शेखावटी के ही नहीं, पूरे राजस्थान के वन ऑफ द बेस्ट हार्ड हिटर आमिर सोहेल। शायद बखूबी आप सभी लोग इन्हें पहचानते भी होंगे और मैं इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपका। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे आमिर हाँ, भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर भाई, जैसा कि शेखावटी क्षेत्र में आपका नाम है, लेकिन इस नाम को बनाने से पहले आपकी जो जर्नी रही बचपन से लेकर एक आम सा बच्चा और आज एक स्टार बनकर उभरा है, तो इसके पीछे की जर्नी क्या रही? आप कब से आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया और क्या क्या आपके स्टेप्स रहे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा सबसे पहले मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया, मेरे जो अंकल हैं जहीर सोलंकी, वो क्रिकेट खेला करते थे। तो उनको देखते देखते ऐसे मन में होता था कि यार अपन कब खेलेंगे इनकी तरह। वो जो हमारे जो मोहल्ले की टीम है, जी जी जी। मेमरान क्रिकेट क्लब के नाम से हमारे मोहल्ले की टीम है, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी टीम है। तो ऐसे सोचते थे बच्चे, मतलब बाहर बैठे रहते थे तो सोचते थे कि यार मतलब इन टीम में कब अपने को हिस्सा मिलेगा, ओके ओके। कब खेलेंगे, क्या होगा, अपने को कभी खेलने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो साथ में आप उनके रहते जरूर थे? हाँ, मैं साथ में रहता था। हम्म। तो क्या है कि बाहर बैठ के देखते थे, उनके जो छक्के चौके हैं उन पर सपोर्ट चीयर करते अप करते थे, सब कुछ मतलब वो चलता था। लेकिन एक वो मन में एक थी कि यार कोई अपने को भी चीयर अप करे। उस टाइम उन्हें भी इस तरीके का फेम था, उन्हें लोग पसंद करते थे। आपको क्यों लग रहा था कि आप मैं भी इनकी तरह बनना चाहूँ? नहीं, देखिए क्या है कि एक जो बचपन की मेंटेलिटी होती है वो एक अलग ही लेवल की होती है। जी जी। वो उसमें क्या है कि आपको ना तो पैसा दिखता है, ना कोई आपको ये लगता है कि ये फेम। उस टाइम आपको मतलब ये लगता है कि मतलब मेरे शहर में मेरे को सब जाने, अच्छा पहले अच्छा। मेरे मोहल्ले में सब जाने, फिर ओके मेरे ओके। शहर में मेरे को सब जाने। तो वो एक जिज्ञासा रहती है आदमी की कि भाई मैं भी इस चीज़ के थ्रू नाम कमाऊं। ओके ओके। तो वही नाम कमाने के लिए धीरे धीरे स्टार्ट किया। फिर जैसे जैसे अंकल भी खेलते थे, मोहल्ले के बहुत बहुत ही अच्छे क्रिकेटर भी गुजरे। हम्म। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो फतेहपुर शेखावाटी मेरा प्रॉपर जो है गांव, आपका गांव जो है? शहर है मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, फतेहपुर शेखावाटी। जी जी जी। उसमें जो लेदर बॉल क्रिकेट था वो बहुत ही उम्दा था, बहुत अच्छा, ज़्यादा उम्दा। तो उस टाइम वहां पर किस तरीके के विकेट होते थे? लेदर के लिए अमूमन विकेट? नहीं, हमारे टफ विकेट नहीं हुआ करते थे, हमारे हुआ करते थे जैसे मान लो आप जो मिट्टी के विकेट होते थे, काली मिट्टी विकेट, और जी। उसके ऊपर जो मैटिंग होती है, ओके, बहुत मैटिंग, टफ है। हाँ मैटिंग होती है। हम्म। और वो बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट होता था। 20-20, 20-20 ओवर मैचेस होते थे। हम मुझे अभी भी याद है, मनफूल भाई साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके नाम से टूर्नामेंट हुआ करते थे। तो बहुत अच्छी अच्छी मतलब दिल्ली की पूरी जो डिस्ट्रिक्ट की टीमें आती थी, जो हनुमानगढ़ है, भादरा है, और अपने जैसे बीकानेर है, जोधपुर है, इनकी पूरी प्रॉपर टीमें आया करती थी। और उस तलब ऐसा होता था कि फतेहपुर में ऐसी टीमें थी कि वो पूरी बाहर की एक शहर की टीम आ रही है, ओके। और फतेहपुर में ऐसा क्रिकेट था कि एक मोहल्ले की जो प्रॉपर टीम है ना, वो उन टीमों को हरा देती थी। गजब यार, ये तो पहले से तो माहौल है आपके तो उधर ये तो। ये लेवल आप ये सोचिए कि मतलब वो जो एकेडमी में जो क्रिकेट खेल रहे हैं, हम्म। और एक वो मतलब उनकी मैं
प्रैक्टिस ही कहूँगा कि वो इतने मैच खेलते थे कि उनको कोई नेट्स की और इनकी जरूरत नहीं पड़ती जरूरत थी। नहीं थी। हमारे आसपास में भी जैसे सालासर धाम है, सालासर बालाजी, जी जी। वहाँ भी बहुत अच्छे लेदर के टूर्नामेंट हुआ करते थे। और जैसे मान लो रतनगढ़ है, वहाँ भी होते थे। चूरू है, और झुंझुनू है, बगड़ है, चैनपुरा है, सीकर है। भास्कर कप हुआ करता था सीकर में। लेदर जी बोर्ड जी। के बहुत अच्छे अच्छे टूर्नामेंट हुआ करते थे। जयपुर की उस टाइम बहुत अच्छी टीमें आया करती थी, डीसीए की प्रॉपर टीमें आया करती थी। जी जी। तो वो मतलब उस टाइम का अब सोचते हैं, पहले तो भाई इतना नहीं पता था, लेकिन अब हम सोचते हैं कि पूरी प्रॉपर टीमों को, एक मोहल्ले की टीम compete तो अलग बात है, हराना हराना बहुत बड़ी बात क्या है। इंटेंशन था यार, तो गजब। मतलब एक ये नहीं कि कोई एक टीम थी, पूरे अलग अलग। फतेहपुर में अलग अलग एरिया की सब टीमों में ऐसा पोटेंशियल था कि वो बाहर की टीमों को हरा दे। इतना अच्छा क्रिकेट था। तो वहां से कोई ऐसा प्लेयर जो नेशनल लेवल तक खेला हो आपका? मैं आपको एक बात और बताता हूँ। जी जी। उस टाइम पे जो कॉलिन शील्ड होती थी ओके। सीकर जिले की, उसमें 9 प्लेयर फतेहपुर के खेलते थे। गजब यार, अब आप सोचिए किस लेवल का क्रिकेट बहुत था। तगड़ा क्रिकेट था। 9 प्लेयर कॉलिन 9 में प्लेयर आपके फतेहपुर गांव से। फतेहपुर खेलते थे। क्या बात है, जिसमें से एक दो नाम आप थोड़ा बताएं। अब मैं आपको, जैसे मान लो मैं उस टाइम के, एक तो असलम नारू करके एक बॉलर थे हमारे सीनियर। ओके। मैंने मतलब इतना देखा नहीं है उनको, हम्म। लेकिन उनके बारे में ये सुना है कि वो बहुत तगड़ी इन स्विंग, मतलब बहुत अपर लेवल के थे वो। ओके। इफ्तिकार नजमी है उनको तो, कल आप जैसे जिनका मान, जिक्र भी कर हाँ रहे थे। मैं आपको बता रहा था कल। हम्म। तो वो भी बहुत अच्छे इन स्विंग आउट स्विंग बहुत अच्छे डालते थे। और भी बहुत बल्लेबाज हैं। तो काफ़ी काफ़ी उम्दा क्रिकेट था। तो सोहेल भाई, आपको बिल्कुल प्रॉपर लेदर का माहौल मिला, लेकिन अभी आपने पहचान जो बनाई हो टेनिस हार्ड हिटर के रूप में, तो इतना अच्छा गाइडेंस हो सकता था आपके लिए कि भाई आपके बड़े चाचा आपके खेल रहे हैं, पूरे तहसील की टीम बनी हुई है, गांव की टीम, तो आपने ये जो टेनिस को ही क्यों चुना? क्योंकि लेदर आपके वहाँ आम था, तो किसी ने क्या गाइड नहीं किया? जिस तरीके का आपके अंदर पोटेंशियल है, टैलेंट है, मुझे लगता है कि आप निश्चित ही राजस्थान तो खेलते, क्योंकि आप वन ऑफ द बेस्ट हैं अभी टेनिस के अंदर। जी, उस टाइम पे क्या है कि क्रिकेट बहुत उम्दा था। हमारे आसपास के एरिया में भी बहुत अच्छा क्रिकेट था। जी जी। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि मैं बहुत छोटा था उस टाइम। अच्छा। मैं क्या है कि मैच ही देखने जाया करता था। ओके ओके। इतना नहीं था कि भाई मैं उस टाइम पे खेलूं। ठीक है। तो स्कूलिंग का टाइम था उस टाइम पे। हम्म। फिर जैसे जैसे हमारी उम्र आई खेलने की, ओके। उस टाइम पे क्या है कि वो टूर्नामेंट्स, आसपास के जितने भी टूर्नामेंट्स है वो हाँ बंद हो हाँ, गए। बंद हो गए हाँ, हैं। अभी भी हमारे लेदर का जो टूर्नामेंट है फतेहपुर में ही होता है अभी प्रेजेंट टाइम। हमारे आसपास में जो है ओके। रतनगढ़ होता है, एक जालन ट्रॉफी होती है। और जो सालासर में भी काफ़ी टाइम से, अभी मेरे को याद नहीं है, सालासर में शायद 1-2 साल पहले हुआ था। साला सर। लेदर का हमारे फतेहपुर में मैटिंग विकेट पे हर साल टूर्नामेंट होता है, दिसंबर जनवरी के तकरीबन हुआ, हर साल टूर्नामेंट होता है। तो जब ऐसा लगा कि मतलब उस टाइम पे जैसे मान लो कि होश आया कि भाई अब ये क्रिकेट खेलनी चाहिए, उस टाइम लेदर क्रिकेट बंद हो गई थी। बंद हो मैंने गए भी थे, लेदर टेनिस में चीजें तब्दील हो रही थी। लेदर क्रिकेट मैंने भी स्टार्ट लेदर क्रिकेट से किया है। अच्छा अच्छा लेदर अच्छा। क्रिकेट बहुत खेली है। एकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं नहीं, किया? एकेडमी मैं कह रहा हूँ आपको कि हमारे जो एकेडमी का कल्चर ही नहीं था कल्चर आपका। नहीं था हमारे। हमारी ओके ये ओके। था कि आपको मैच इतने मिलेंगे, और हमारे जो ग्राउंड है, 2 ग्राउंड है नज़दीक में, ओके। आज़ाद ग्राउंड है और ईदगाह ग्राउंड है। ठीक है। वो दोनों बहुत ही अच्छे प्रॉपर वो लेदर के विकेट बने हुए प्रॉपर, थे? मतलब हाँ, उन पे आप जब आप ग्राउंड में घुसोगे आपको मैटिंग डली हुई देखी। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ आपको इतना क्रिकेट मिलेगा कि आपको कोई नेट्स वेट्स करने की जरूरत नहीं है। यार सोहेल भाई, जो जिस तरीके का माहौल बड़ों ने अपने आपके लोगों ने बनाया, उसका आज रिजल्ट है। चाहे देखो चीजें तब्दील होके टेनिस में तब्दील हुई हो, लेकिन अमूमन जितने भी स्टार्स बने हैं, मैं टेनिस की बात कर रहा हूँ, वो उसी क्षेत्र से आए। तो ये क्या मतलब कंपटीशन की वजह से ऐसा हुआ है, या फिर उस तरीके का माहौल था कि ये टेनिस वहाँ इतना उभरा क्यों शेखावटी क्षेत्र में? फिर जैसे जैसे ये लेदर क्रिकेट बंद हुआ ना, तब तब फिर टेनिस क्रिकेट स्टार्ट हो गया। ओके। टेनिस क्रिकेट में मैं उस टाइम के आपको दिग्गज नाम बताऊं तो राजेश बानिया। ये ये राजेश बानिया वो वहीं से ताल्लुक रखते हैं? शेखावाटी के चूरू डिस्ट्रिक्ट के हैं वो। और गजब मैं गजब। ऐसे मान लो कि मैं उनका वो दुर्भाग्य मान लो या कुछ भी मान लो कि वो मैं आपको कह रहा हूँ वो इंडिया मटेरियल बॉलर थे।
मतलब मैंने आप टेनिस से कह रहे हैं या फिर लेदर से? लेदर बॉल से लेदर इंडिया मटेरियल बॉलर थे। अभी तो क्या है कि वो लाइव का उनका सिस्टम नहीं है। ओके। राजेश बढ़िया जैसा बॉलर इस राजस्थान में पैदा ही नहीं हुआ। राजेश बाणिया जैसा? जी, आप अगर नहीं जानते तो आप जो पुराने खिलाड़ी पुराने हैं या सीनियर। अभी भी वो खेलते हैं, हम्म। अभी भी कुछ जगह वो उन्होंने खुद एकेडमी भी कर रखी है, कुछ कोचिंग भी करते हैं, और अब एम्पायरिंग का भी उन्होंने सोच रखा है। मेरे को पूरा तो नहीं मालूम, लेकिन अभी क्रिकेट अभी भी खेल रहे हो। ओके। लेकिन वो अच्छे मैचों में, कहीं अच्छी टूर्नामेंट होती है तो उनको क्या है कि एम्पायरिंग के हिसाब से भी बुलाते हैं कि भाई अच्छा नॉलेज है इनको। राजेश बोनिया जैसा बॉलर नहीं पैदा होगा, नहीं पैदा होगा, पैदा आप ही नहीं बहुत बड़ी होगा। बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी मैं कह रहा हूँ, उनके पास मतलब एक होता है बैट्समैन को मतलब आउट करना, आउट। एक होता है बीट करना। बिल्कुल। बीट करने वाला बहुत बड़ा होता है। बेशक बेशक, परेशान तो बीट होने से ही बस वही, वो क्या है कि अब उस टाइम पे क्या 16 और 20 ओवर के मैच हुआ करते थे, होगा। और सामने भी मैं आपको बताऊं तो जैसे मान लो राकेश प्रजापत, राकेश बागड़ा, ये बड़े ये नाम हुए। ऐसे नाम है कि ये बहुत मतलब सुपर डुपर स्टार थे ये। ओके ओके ओके। हमीद भाई साहब है, वन ऑफ द बेस्ट क्लासिकल प्लेयर है वो। मतलब पूरे राजस्थान में मतलब बहुत अच्छे प्लेयर थे। मतलब 16 ओवर के मैच में कई कई टूर्नामेंट में वो आउट ही नहीं हुआ करते थे। अच्छा। हाँ, एक नहीं, अपने आप में ये देखा कि कोई एक एक टूर्नामेंट, दो टूर्नामेंट, बहुत से ऐसे टूर्नामेंट निकल जाते थे कि मतलब आउट ही नहीं होते थे। तो सोहेल भाई, आपने बताया कि लेदर का वहाँ माहौल था, तो स्कूल के साथ साथ आपने अपनी टेनिस क्रिकेट स्टार्ट की, तो मतलब आप शुरू में भी हार्ड हिटर थे लोग, मतलब ये देखो, जो पहचान बनती है वो स्लो स्लो बनती है। तो उस टाइम बचपन से जब आपकी 20 साल की एज हुई, तो उस वक्त का आपका प्रॉपर गेम किस तरीके का था? मतलब किस पे बिलीव करते थे? आपकी खुद की स्टाइल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। देखो, मैं 12 तक तो क्रिकेट मतलब ऐसे ही खेलता था कि शाम के टाइम को वक्त मिल गया तो उसमें क्रिकेट खेल लिया। बाकी मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने सिविल इंजीनियर हैं? मैंने मैंने डिग्री कर दर्शक रखी सुन है। ले, आमिर भाई हमारे सिविल इंजीनियर हैं। जी, मैंने जो भारतीय सीकर में कॉलेज है, भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके। उससे मैंने बीटेक कर रखी है सिविल इंजीनियर में, सिविल डिपार्टमेंट में। तो मैंने क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट मैंने उस टाइम पे स्टार्ट किया था, मैं था शायद सेकंड ईयर में। मेरे को ज़्यादा नहीं, मैंने 2016 से बाहर खेलना स्टार्ट करा था। तो उससे पहले आप जो है सिर्फ पार्ट टाइम, बाई टाइम मिल मैं गया बस तो? टाइम मिल गया उस टाइम पे तो खेल लेते थे, छुट्टी होती थी खेल लेते थे। बाकी वो नहीं है कि मतलब उस दिन टाइम निकाल के। आपके जो दोस्त थे आपको मतलब किस तरीके के बल्लेबाज क्योंकि आप तो खेलते नहीं थे, तो हाँ, उस टाइम आपकी शैली ऐसे ही नॉर्मल, किस टाइम बैटिंग करने जाते थे आप? मतलब क्या था उस टाइम? पहले मैंने जैसे मान लो मैं बॉल भी बहुत अच्छी डालता था, बहुत बॉल बहुत अच्छी डालता था मैं। गजब। तो फिर मैं लेदर बॉल से बहुत अच्छी बॉल डालता था। हम्म। फिर धीरे धीरे करके मतलब वो शैली तो वही, स्टार्टिंग से वही शैली थी। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में भी मैं ये सोचता था कि मैं पुराना बॉल ज़्यादा यूज़ करूं, ओके जितना हो सके उतना ओके। पुराना बॉल यूज़ करूं। और गली क्रिकेट में तो यही होता है कि मतलब उस टाइम तो इतने छक्के। कहाँ कहाँ पैसे होते थे कि आपको हर मैच में 2 इनिंगों में नई बॉल मिले। ओके। तो उसमें तो यही होता था कि आपको पुरानी बॉल ही मिलेगी, और पुरानी कई बॉल। कई बार तो ये तो होता था कि मतलब पुरानी बॉल से मैच स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, हाँ हाँ, खैर तो पहले के समय में ये हाँ, था। तो क्या है कि उस टाइम से, उस पुरानी बॉल से उस टाइम से ऐसा हो गया था कि हाँ, ये बॉल अपने लिए बेस्ट है। और वो शैली भी उस हिसाब की थी कि मतलब हिटिंग करनी है। लेदर बॉल से खेलते थे, टेक्निकली थोड़ा ठीक ठाक थे, ओके ओके। कि ठीक ठाक कर लेते हैं। और मतलब उस टाइम पे क्या है कि एक मेरे बेनिफिट हुआ था, आज भी भाई मेरे को बोलते हैं, अच्छे खिलाड़ी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। हम्म। ऑफ स्टेम का जो जोन है हम्म। वो बोलते हैं, मतलब उसमें पावर जनरेट करना। मेरे से जो अच्छे ऊपर लेवल के खिलाड़ी वो मेरे को बोलते हैं कि उस ये टाइम आपको बताया था कि आपके अंदर ये नहीं, अभी जो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ओके मैं जो जैसे आप कृष्णा भैया, ओके ओके। उस्मान भाई है, और भी जैसे मान लो बहुत से प्लेयर हैं, इन्होंने बोला कि भाई आपका ये जो ऑफ स्टेम का जो जोन है ये बहुत ही उम्दा है, तो इनको कैरी ऑन रखें, आपकी आगे रखें इनको, ये बहुत अच्छा है, आपको बहुत बेनिफिट करता है इसका। इसका मतलब इसकी प्रैक्टिस हमारी हुआ करती थी ऐसे
कि हम जैसे खेलते थे तो लेग स्टेम हमारा बंद रहता बंद था, रहता था। कि मतलब आप इधर धीरे करोगे, फिर अगर इधर बॉल चली गई तो आप आउट हो जाओगे। आउट हो जाओगे। तो वो जोन यही रहता था कि सामने से लेके इधर तक। आपको उस तरफ ही रन हाँ, बनाने होते तो थे। मतलब आपको उधर ही मारना पड़ेगा। ओके ओके आपको ओके। यहाँ बॉल डालो चाहे यहाँ बॉल डालो। ठीक है। तो आउट करने के लिए बॉलर ज्यादातर इधर बॉल डालते थे, तो उनको जैसे मान लो उनको छोटी बॉल है तो फिर उनको सामने मारने की आदत होगी, कि मतलब इधर मारेंगे तो आउट हो जाएंगे। तो छोटी बॉल होती तो उनको सामने मारने की आदत होगी, बैकफुट इधर पंच मारने की आदत होगी। तो वो मेरे को जहाँ तक लगता है कि वो चीज़ मेरे को वहाँ से बेनिफिट करती है, कि भाई मैं उस टाइम पे ये जोन कम खेलता था और ये जोन हमारा ज़्यादा स्टार्ट था। फिर लेदर क्रिकेट थी, लेदर क्रिकेट में अगर आप मैटिंग विकेट पे खेलोगे और अगर मेरिट पे आप खेलोगे तो आपको लेदर क्रिकेट में आपका ये जोन मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सामने बार आमिर भाई, एक जो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके अंदर ऐसी क्या स्किल्स हैं एज ए बैट्समैन जो आपको लगता है कि मुझे अदर बैट्समैन से अलग डिफरेंट बनाती है, या लोग आपकी उस शैली को पसंद करते हैं? क्योंकि ना ये तो है कि आपको लोग पसंद कर रहे हैं, तो आपको क्यों पसंद किया जा रहा है और लोग इतना क्यों फॉलो कर रहे हैं, और लोग आपकी रील्स को लाखों, कोई कोई रील्स तो आपकी मिलियंस में भी पहुंची है। तो क्या आपके अंदर लगता है कि मेरी बैटिंग इस वजह से डिफरेंट है, लोग मुझे इसलिए बुला रहे हैं, इसलिए मुझे फॉलो कर रहे हैं? ये बताइए आप। जी देखिए, अलग अलग बल्लेबाज की अलग अलग शैली होती है। बिल्कुल। कोई ओपनिंग बैटिंग करता है, कोई मिडल ऑर्डर करता है, कोई मतलब फर्स्ट डाउन, जैसे भी लोअर मिडल ऑर्डर खेलते हैं, सब खेलते हैं। तो मेरे कभी ये नहीं है कि मेरे को मिडल ऑर्डर खेलना है या ऊपर खेलना है। मैंने हमेशा खुद को ऐसा प्रिपेयर करके रखता हूँ कि मैं कहीं भी खेल लूँ। अगर मेरे को ऐसा चांस मिले कि मैं ओपनिंग अगर ट्राई करूँ तो मैं उस चीज़ के लिए भी रेडी रहता हूँ। ओके। मेरे को ये लगे कि भाई मैं नीचे बैटर कर सकता हूँ तो हम्म। मैं नीचे बैटिंग करता हूँ। मेरे को ये लगे कि मैं फर्स्ट डाउन इस विकेट पे या इस जगह में अच्छा कर सकता हूँ तो हम्म। मैं खुद ही उठ के चला जाता हूँ। और ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि मतलब मेरे जो जितने भी साथ खेलने वाले लड़के हैं और भी है जो मेरे साथी प्लेयर हैं, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। क्रिकेट में क्या है कि अच्छे बुरे दिन सब आते हैं। बेशक बेशक। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है कि आप 8 8 10 10 मैच आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आपके बैट पे हम्म। नहीं लग रही है बॉल, फिर भी वो आपको मतलब हमारे साथ वाले से आपको बूस्ट करेंगे। आप जाइए, आप एक आधी मतलब इनिंग अच्छी खेलिए, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। और फिर वो मतलब वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर अच्छी इनिंग निकल जाती है तो फिर वो मेंटेन रहता है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि प्लेयर्स का जो सपोर्ट होता है मेंटली वो आपको, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके अंदर नेगेटिविटी किसी चीज को लेके, खेल को लेके, मतलब क्रिकेट को लेके, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मैं थोड़ा बोर होने लगा हूँ, या फिर ऐसा लगा हो कि क्रिकेट थोड़ा बोरिंग है? ऐसा कभी लाइफ में फेज आया है? कोई ऐसी इनिंग्स रही हो, इतना आउट ऑफ फॉर्म रहे हो आप कभी? नहीं नहीं, इतना तो कभी नहीं लगा, क्रिकेट बोरिंग तो कभी नहीं लगा। ओके। कुछ कुछ भाई कई कई बार क्या होता है कि लगातार ऐसी टीमों से मैच आ जाते हैं जो मतलब वो रेगुलर प्लेयर नहीं रहते, तो हम्म। उनके सामने बस ऐसा होता है, बॉडी थोड़ी ऐसी रहती है यार, थकी अब थकी सी, थोड़ी हाँ, ऐसे मतलब मतलब थकान सी हो जाती है। अच्छा, मतलब आपको कंपटीशन पसंद? हाँ, अच्छे मैच, जितने अच्छे मैच आपने 2 दिन से नींद नहीं ले रखी है, हैं। लेकिन जब भी आप अच्छी टीम के सामने अगेंस्ट आपका मैच आएगा तो अपने आप बूस्टअप हो जाओगे, क्योंकि वो रहती है यार अच्छी टीम के सामने परफॉर्म भी करना है, मेहनत करनी है, मतलब एक एक रन बचाना है, सब मतलब दिमाग लगाना है, कौन से बॉल को कहाँ यूज करना है, सब कुछ करना है। तो उसमें क्या आप प्रिपेयर रहते हो, आप अच्छे खिलाड़ी हो तो उस चीज में आप मतलब आपकी लोअर एनर्जी रहेगी नहीं, आप बूस्टअप रहोगे अच्छे मैच में। क्या चीजें आपको मोटिवेट करती हैं क्रिकेट खेलने? फैंस का प्यार है, या फिर जो है आपका क्रिकेट के प्रति लगाव है, या फिर घर वालों का सपोर्ट है? किस वजह से आप इस क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं? भाई देखिए, जैसे मान लो हमारा एक तो एरिया टेनिस बॉल क्रिकेट में, अगर राजस्थान का एक एरिया देखिए तो जो शेखावाटी बेल्ट है। अच्छा, ये शेखावटी के बारे में बताएं, क्या है? मतलब मैंने भी एक दो पॉडकास्ट में लिया है नाम, तो लोग पूछते हैं ये शेखावटी क्या है, मतलब किस, कौन सा एरिया है ये शेखावटी? शेखावाटी 3 जिलों से मिलके एक जगह है, उसका नाम है। ओके। उसमें एक तो सीकर जिला है, सीकर। एक झुंझुनू जिला है, हम्म। एक चूरू जिला है। ये हम्म। 3 जिलों से मिलके शेखावाटी शेखावटी बनी। शेखावाटी बनती। तो जो हमारी टीम है शेखावाटी, वो इन 3 जिलों से मिलके बनी है। हम्म।
जिसमें से मान लो नदीम भाई है, वीरेंद्र डारा है, जैसे मान लो सीकर से विजेंद्र वर्मा है, हम्म। और रमेश गुरुजी हैं, हम्म। और जैसे मान लिए अभी फ्रंट में जैसे मान लो एजाज है, एजाज है। अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट, अभी यंगस्टर बहुत अच्छा है। गुड गुड। और अभी नया लड़का आया है नयूम सिसोदिया, ओके। वो भी बहुत उम्दा क्रिकेट खेल रहा है इन दिनों, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। तो जो ये इलाका है, ये जो एरिया। एरिया है, हम्म। इसमें क्रिकेट बहुत भरी हुई है, बहुत अच्छी अच्छी क्रिकेट है, और बहुत मज़ा आता है। जो ग्रामीण टूर्नामेंट होते हैं, 9-2 आइकन के टूर्नामेंट होते हैं, हम्म। 10-1 के होते हैं, 8-3 के होते हैं, तो वो बहुत टूर्नामेंट चलते हैं। तो उसमें क्या है कि हर एक जगह आपको पब्लिक का भी सपोर्ट मिलता है, आप अच्छे खेल रहे हो। और अब तो बहुत मजा आने लग गया है, क्योंकि आउट ऑफ राजस्थान के प्लेयर आने लग गए हैं। हम्म। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनकी वजह से उनको हम देख देख के जो हमारे खामियां हैं जो हमारे अंदर, जो हम उनसे सीख सकते हैं, हम्म। तो उनमें बहुत मतलब फर्क पड़ता है। अभी क्या आपके साथ अच्छे प्लेयर खेलेंगे, आपसे बेशक। अपग्रेड प्लेयर हैं, जो जिन्होंने आपसे बहुत अच्छी अच्छी ऑल जगह इंडिया में जिनका नाम। क्रिकेट खेली है उन्होंने, हम्म। तो उनको उनसे अपन सीख सकते हैं। बेशक। बिल्कुल, अपन अगर मान लो उनका जो अपने को अच्छे शॉट लगे, या मतलब वो मेंटली क्या सोचते हैं, कौन सी सिचुएशन में क्या कैसे क्या हैंडल करना है, तो वो अपन उनके साथ शेयरिंग करें तो वो अपने को बहुत बेनिफिट होता अच्छा, अभी मोस्टली जितने भी बड़े टूर्नामेंट हैं जिले लेवल के होते हैं, मतलब आपकी टीम एक जिले से बनती है। है। तो अगर हम राजस्थान की बात करें, क्योंकि आउट ऑफ राजस्थान की हम बाद में बात करेंगे थोड़ा, राजस्थान में किस जिले का क्रिकेट सबसे टफ कंपटीशन देता है? आप बेसिकली सीकर जिले से आते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन सा जिला ऐसा है जिसको हरा पाना मुश्किल है, टफ है, उनके प्लेयर्स बहुत हार्ड खेलते हैं, बहुत लड़के खेलते देखिए, जैसे मान लिया राजस्थान में, एक तो जो हमारा शेखावटी बेल्ट का जो एक जिला है झुंझुनू, हैं? झुंझुनू। जिसमें नदीम भाई खेलते अच्छे। हैं, अनिल मीणा है, वीरेंद्र डारा है, एजाज है, सब कुछ, तो हम्म। उनकी बहुत अच्छी टीम बनती ओके। है। बैटिंग तो बहुत ही ऐसी मान लो आप, बहुत अच्छी बैटिंग है उनके पास। तो उनसे कंपटीशन बराबर का रहता है। ओके। ओके। उनसे ये रहता है कि यार, और साथ खेलने वाले हैं तो उनसे ये भी रहता है यार, जीतना जरूरी है। जीतना जरूरी है। दूसरों से तो क्या है कि, लेकिन अपने अपने सामने आए हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये अब मैच हारना नहीं है। झुंझुनू आपका सबसे। झुंझुनू है, जयपुर है। अच्छा, जयपुर जयपुर। में भी साथ खेलने वाले लड़के हैं, हाँ हाँ तो हाँ। उनसे भी बहुत, जयपुर की बहुत अच्छी टीम बनती है। तो झुंझुनू जयपुर एक ऐसी टीमें हैं जिनसे ये रहता है कि यार ये टफ कंपटीशन। अच्छा, ये जिले वाइज का जो टूर्नामेंट स्टार्ट हुए वो बोरावड़ से स्टार्ट हुए। बोरावड़ का पहला जो कंपटीशन था वो जयपुर ने जीता, फिर उसके बाद आप लोगों का ही जी नंबर था, जी। अब जो है झुंझुनू ने। तो हाँ ये इस बोरावड़ टूर्नामेंट किस तरीके का प्लेटफॉर्म देता है यहाँ के प्लेयर्स के लिए? क्या कहना चाहते हैं इस टूर्नामेंट के लिए? जी, बुराव टूर्नामेंट अच्छा टूर्नामेंट है, और उन्होंने बहुत अच्छी एक पहल करी है जिले वाइज टूर्नामेंट की जो होता है। राजस्थान का आईपीएल भी इसे। राजस्थान का आईपीएल है, वो हम्म। अभी तो ऑल इंडिया का आईपीएल है, उसको अब राजस्थान का आईपीएल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बाहर से भी टीमें आने लगी है। अच्छा, इसमें आप क्या कुछ चेंज देखना चाहते हैं? हम एज ए प्लेयर, मैं आपको इसमें फोर्स नहीं करूंगा कि आप क्या पसंद करना चाहते हैं। जैसे आपने बताया कि अब ये तो ऑल ओवर इंडिया का आईपीएल हो हाँ गया, तो आप क्या क्या चाहते हैं? क्योंकि बोरावट सारे दर्शक, सारे प्लेयर चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे, लेकिन किस तरीके का चेंज आप इसमें चाहते जी, चेंज ये है कि अगर आप जिन टीमें हैं हैं? उनसे आप अगर बात करो, तो हो सकता है वो बोले कि बाहर की टीमें नहीं आनी चाहिए। अच्छा। लेकिन मेरा जो पर्सनल है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि टीमें आनी चाहिए, आनी चाहिए। पूरी इंडिया से टीमें आनी चाहिए, अच्छी अच्छी टीमें आनी चाहिए। हार जीत एक अलग पहलू है, बिल्कुल, गेम का पार्ट हो। सीखना एक अलग है। हम्म। तो आप अपने अपग्रेड के साथ जब खेलेंगे, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और वो टूर्नामेंट भी अच्छा करवाते हैं, और हम्म। बहुत क्राउड रहता है, बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। तो टूर्नामेंट खेलने में बहुत मज़ा आता है, और सब कुछ अच्छा रहता है, बहुत हम्म। अच्छा टूर्नामेंट। एक आम बच्चे को टेनिस क्यों खेलना चाहिए? अगर देखो, इतनी बड़ी संख्या में इस गेम से लोग मोहब्बत करते हैं, यूथ मोहब्बत करता है, और अब तो लोग आप जैसे आइकन्स को देख देख कर जी रहे हैं, ड्रीम्स पाल रहे हैं, तो आप उस यूथ के लिए इस टेनिस के बारे में किस हद तक राय मशवरा देना चाहते हैं, और कितना उनको ये गेम खेलना चाहिए, और किस लेवल से खेलना चाहिए?
जी, आप अगर लेदर क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हम्म। फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी लेदर क्रिकेट होनी चाहिए। ओके। अगर लेदर क्रिकेट में आप कैपेबल नहीं है, भाई मतलब आपकी किसी सिचुएशन। भी तरीके से आप अगर नहीं हो रहे, हम्म। तो टेनिस क्रिकेट अब ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसमें आपकी इनकम भी बहुत अच्छी है। अब फिलहाल में आप देख रहे होंगे आईएसपीएल टूर्नामेंट है। गजब। हाँ, हम्म। उसमें भी जो बिड होती है वो लाखों में होती है। हम्म। अपने अभी जो इंडिया लेवल के जैसे मान लो स्टार सुपर ऑलराउंडर है अपने करण अम्बाला, वो हम्म। शायद 27 लाख रुपए में बिके हैं एक बहुत सीजन बड़ा के लिए। अमाउंट है ये। तो ये बड़ा अमाउंट है। तो उस तरीके से अगर आप अपने आप को तैयार करो तो टेनिस क्रिकेट में भी बहुत इनकम है। और जगह जगह आपको जान पहचान मिलेगी, जगह जगह के मतलब आप शहर घूमोगे, वहाँ से आपको अलग अलग चीज़ें पसंद आएगी। तो एक अच्छा ड्रीम है। और बाकी अगर आप नॉर्मली खेल रहे हो उसके लिए भी आपके लिए बेहतर है। लेदर फिजिकल क्रिकेट में आपको टाइम बहुत देना पड़ता है। टाइम। टेनिस क्रिकेट में अगर आप बीच में भी थोड़ा कुछ करना चाहें, हम्म। थोड़ा रेस्ट करना चाहें, हम्म। तो वो आप सही है। लेदर क्रिकेट में आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। हम्म। टेनिस क्रिकेट में ये है कि आप खेल सकते हो, बीच में अगर आपको थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। तो टेनिस क्रिकेट ऑल ओवर मेरे को तो अच्छी लगती है। देखो, किसी भी प्रोफेशन को स्टार्ट करने से पहले सबके माइंड में आता है कि पैसा। तो टेनिस से आप कितना कमाते हैं, और एक टेनिस प्लेयर, नॉर्मल टेनिस प्लेयर कितना अर्न कर सकता है, इस तरीके की आप क्रिकेट, ऑल ओवर इंडिया आप क्रिकेट खेलते हैं। तो पहले तो आप अपनी इनकम बताइए, फिर उसके बाद लोगों के लिए क्या इसमें स्कोप है कमाई के लिए या फिर अपने लाइफ गुजारने के लिए। जी, इनकम क्या है कि इस चीज़ में कोई फिक्स नहीं है। आप अच्छा। जितना क्रिकेट खेलोगे उतनी आपकी इनकम है, जितने अच्छे लेवल पे खेलोगे उतनी अच्छी इनकम है आपकी। ओके ओके। तो इनमें कोई फिक्स नहीं है कि आप कोई 50,000 60,000 1 लाख रुपए महीना कमा। आप जितनी अच्छी जगह पे खेलोगे उतना ज़्यादा आप पैसा कमाओ। तो जितने मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है वहाँ अगर आपको खेलने का मौका मिला, आपने अच्छा परफॉर्म किया तो हम्म। बहुत अच्छी अर्निंग है इसमें। आईएसपीएल की आपने बात की, नदीम भाई हम्म। एकमात्र खिलाड़ी हैं जो आईएसपीएल खेल रहे हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ड्रीम है, या फिर मैं खुद चाहता हूं कि आप आईएसपीएल खेलें। तो आईएसपीएल में इस बार आपने, जैसे बातचीत के दौरान पता भी चला कि आपने ट्रायल दिया है, उसके अंदर ग्रीन टिकट मिला है। तो ये आपका भी ड्रीम है आईएसपीएल खेलना। जी, आईएसपीएल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम्म। तो सभी चाहते हैं जो टेनिस क्रिकेट खेल रहे हैं वो सब चाहते हैं कि भाई उनको मौका मिले, वो अच्छा परफॉर्म करें उधर, तो उनकी भी पहचान हो, पूरे इंडिया में हो। अपने अपने शहरों से लोग आते हैं, हम्म। तो उनको उनके शहर में पहचान है तो वो उस पहचान को इंडिया लेवल तक जाना पहुंचाना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और सब चाहते हैं कि वो एक मतलब मैं भी चाहता हूँ और सब जो टेनिस टेनिस के प्लेयर का सारा ये चाहते हैं कि वो उस प्लेटफॉर्म पे खेलें। तो आईएसपीएल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है तो और सब। आपकी तैयारियां किस तरीके की हैं आईएसपीएल के लिए। तैयारियां नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, उसमें कोई ये तो है नहीं कि आप राइटी बैट्समैन हो आपको लेफ्टी जाके खेलना है, वो तो है अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा। उसमें आप रेगुलर क्रिकेट खेलते रहिए, अपनी फिटनेस सही रखिए। हम्म। और जैसे मान लीजिए आपको अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसमें, हम्म। तो बस उस हिसाब की है, नॉर्मल क्रिकेट खेलना है, ज़्यादा कोई हटके कोई काम नहीं। तो आईएसपीएल की बात हो गई, शेखावटी इलाके के बारे में बात हो गई। सर, ये बताइए कि आप अभी शादीशुदा हैं। जी, तो शादी के बाद बच्चे वगैरह का क्या, मतलब फैमिली का सिस्टम अभी। फैमिली का सिस्टम ठीक है, अल्लाह जैसा उनको मुनासिब लगे जब हो तो सेट हो जाएगा। ओके ओके। तो अभी फ्यूचर में क्रिकेट ही खेलना पसंद करोगे, या फिर अभी जैसे और किसी करियर में, बिजनेस में जाना चाहोगे, या फिर किस तरीके का आगे करियर देखते हो आप अपने। जी, मैं बेड भी सेल करता हूँ, मेरे ओके। ही नाम से। किस एस ब्रांड, कौन सा ब्रांड है ए आपका। एस 17 के नाम से बैट है, ओके। वो मैं खुद ही सेल करता हूँ। और भी आगे भी थोड़ा बहुत सोच रखा है इस फील्ड में, अगर इंशाल्लाह अगर सक्सेस होते हैं तो इस फील्ड में, बाकी जहाँ रिस्क लिखा है वही मिलना है। बेशक बेशक। तो थोड़ा स्टॉप करना एक बार। एक स्टेज होता है जहाँ से किसी प्लेयर को पहचान मिलती है। लोकेश भाई से जब मैं बातचीत कर रहा था, उन्होंने बताया कि मेरी एक वो इनिंग जो बोरावड़ में उन्होंने
92 रन की खेली थी, टफ कंडीशंस थी, टीम बहुत उसमें। उसके बाद उन्होंने बताया कि मुझे वहाँ से बहुत बूम मिला और बहुत बड़ा वहाँ से फैन फॉलोइंग मिला। वो बता रहे थे कि मेरे 1500-1600 के आसपास इंस्टाग्राम पे फॉलोवर थे, उस इन्हीं के पास सीधे 9-10 हजार फॉलोवर्स थे। तो आप ऐसा कौन सा मोमेंट मानते हैं अपनी लाइफ में जहाँ से आमिर सोहेल को दुनिया पहचानने लगी? हमारे पास में गांव है रोल साहब सर। रोल साहब सर। रोल साहब सर, वहाँ टूर्नामेंट, उस टाइम पे ओपन टूर्नामेंट हुआ करते थे ये कब बहुत। की बात कर रहे हैं आप? ये है 2015, 15-16 की बात है। ओके। 15-16 की बात है मेरे साथ। ठीक है। उस टूर्नामेंट में जो हमारे पहले पूरे टूर्नामेंट में हम लोकल फतेहपुर की टीम से खेल रहे थे। लास्ट में जाके हमने 9 प्लेयर दिल्ली के गंगानगर के मिक्सअप मिक्स करके 9 प्लेयर, 2 प्लेयर हम खेल रहे थे। दो प्लेयर आप खेले। हमारा मैच था उस टाइम पे। अचानक रोल साहब से नाम से एक टीम थी जिसमें, ये अचानक नाम है या फिर? अचानक नाम है, उस टीम का नाम था अच्छा। अचानक अच्छा। रोल साहब सर। ओके। उस टीम के सामने मतलब उस टीम में उस टाइम के सब दिग्गज जितने भी है, सुजला अंचल के, वो नागौर बेल्ट के, बहुत ही मतलब उस टाइम पे वहाँ वो उनको हराना बहुत मुश्किल था। बहुत रुतबा था उस टीम बहुत में। भयंकर, मतलब ओरा भी रोल साहब बहुत सर में। बहुत अच्छा था। हाँ। उस टीम के सामने मैंने, मतलब हमारे 4 ओवर 10 ओवर का मैच हुआ करता था। ओके। 6 ओवर में हमारे तकरीबन 50, 40, 50 रन थे। फंसी हुई थी टीम। हाँ, तो फिर वहाँ कोई नहीं जानता था। अच्छा। तो एक आम आम हाँ, आमिर सोहेल था, नॉर्मल हाँ, बस, मतलब मतलब ठीक है, ऐसा ठीक फतेहपुर है, से बिलोंग करता खेलता है है लड़का। वैसे से। तो 5 छठा विकेट गिरा था। हम्म। मैं दूर ही बैठा था, टीम यहाँ बैठी थी, मैं दूर बैठा था, बैट लेके अपना दूर ही बैठा था। हाँ हाँ। जैसे ही विकेट गिरी वो दूसरों को भेज रहे थे, मैं उठ के चुपचाप सीधा चला गया अंदर। पूछा किसी पूछा से नहीं। नहीं पूछा मैं। अच्छा, वो आप वहां से उठ के चले, वो आपके अंदर क्या फीलिंग थी कि यार मतलब मैं कर सकता हूँ? जी, उस टूर्नामेंट में मैंने 2-3 इनिंग और अच्छी खेली थी। ओके तो ओके। मेरे को मन में ऐसा लगा कि मैं, हाँ, मैं कर यहाँ रन सकता कर हूँ, सकता हूँ। कर ओके। सकता हूँ। तो जैसे आप मानते हैं कि भाई बाहर से जो अपन जो प्लेयर बुलाते हैं, तो पहले अपन ये सोचते हैं कि यार इनको इनके इनको हिसाब मौका से देना, हाँ, सेटल इनके करने दो। हिसाब से। लेकिन जैसे मान लो अब वहाँ वो एवरेज कर रहे थे, तो हम्म। मेरे को लगा कि यार मैं बेटर कर सकता हूँ। हम्म। तो फिर मैं वहाँ आप से, गए? हाँ, वो अपने आप ही साइड में चले? होके, और विकेट जैसे विकेट गिरा मैं अंदर चला गया था। ओके। फिर मैंने जाके मैंने फिर उस मैच में 21 बॉल पे 85 रन बनाए थे। और वो मतलब ये नहीं कि मैंने 21 बॉल पे 85 बनाए थे, उस टीम के सामने बनाए थे, वो बहुत बड़ी बात है। उस गजब। टाइम के जो मेन, मतलब तुर्रम खा बॉलर थे वो उस टाइम के, ओके। बहुत अच्छे, मतलब आज भी हमारे सीनियर भी हैं। हाँ हाँ। तो मतलब बहुत उम्दा टीम थी वो। उस टीम के सामने ऐसी बैटिंग करना, तो मतलब ऐसे मान लो बूम है, मतलब सब कोई सोच भी नहीं सकता था उस टाइम पे कि ऐसी भी बैटिंग होती। उस लोग। टाइम पे जो मतलब वो राकेश प्रजापति, राकेश बागरा नाम से, मतलब उनकी जोड़ी खौफ थी, ही था उनका उनका तो। खौफ था। वो करते थे ऐसी। उनके अच्छा। अलावा मतलब बहुत कम ऐसे देखने को मिलता था कि कोई ऐसी अचानक आए और ऐसी बैटिंग कर जाए। उस सेमीफाइनल मैच में हमने उनको हराया था। उस टाइम से मतलब हमारे आसपास की जो बेल्ट है वो, क्योंकि वो प्रचलित टूर्नामेंट है। रोल हम्म। साहब सर क्या है कि उस टाइम को बहुत प्रचलित बहुत टूर्नामेंट होता, प्रचलित वन ऑफ है। द बेस्ट टूर्नामेंट हुआ करता था। ओके ओके। तो उसमें वो इनिंग से मतलब एक ऐसा हो गया था कि इलाके मतलब में तहलका हो गया ये कि ये लड़का है एक फतेहपुर लोकल का, लड़का है जिसने और इनको मारा है, इनको मतलब मारा इन है। टीम को मारा है। आप नॉर्मल टीम के सामने कुछ स्कोर करके आओ तो ऐसा रहता है, ठीक है कोई नहीं। लेकिन आप उन खिलाड़ियों के सामने स्कोर करो, परफॉर्म करो जो आपसे बहुत अच्छे हैं, या हम्म। मतलब अच्छा नाम है उनका, तो वो लाइमलाइट में आप आ ही जाओगे। हम्म। तो वो मेरे को लगती है कि मतलब मेरे को वहां से वहां बूम से मिला आप। था। अच्छा, सोशल मीडिया एक माध्यम हो गया है कि लोग अपनी पहचान बनाए, तो सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल है आपके करियर को लेके? और एक टेनिस प्लेयर की लाइफ में सोशल मीडिया की जो रील्स चल रही हैं उसका क्या रोल है? देखो, सोशल मीडिया आपको तभी हेल्प करेगी तब आप अच्छे खेलोगे, आप परफॉर्म करते रहोगे। ओके ओके। ये परफॉर्मेंस तो आपको करनी ही पड़ेगी। हाँ, और रील्स में भी आप परफॉर्मेंस ही तो दिखाने जी। जाओगे। अब सोशल मीडिया का है बहुत, आपकी रील्स क्या है कि मतलब पूरे इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, मतलब जो भी आप, आपको फोन करीब किसी को ये पूछना नहीं पड़ेगा कि भैया आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। अगर हम्म आपसे वो इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं, या हम्म। मतलब कोई भी आपसे बातचीत करनी है, तो वो आपकी वो रील्स वगैरह वो देख के, मतलब एक जो
मतलब किसी से हाँ, पूछने की जरूरत नहीं है उन्हें। स्पॉन्सर वगैरह भी जो होते हैं वो टैलेंटेड होते हैं, वो अच्छा। अधिकतर तो क्रिकेटर ही होते हैं। हाँ सही बात। तो वो अपने आप ही उनको पता चल जाता है लड़के में कितना पोटेंशियल है, कैसा खेल सकता है, किस किस बॉलर के सामने इसने रन किए हैं। उस उन रील्स हाँ, के उन जरिए। रील्स के जरिए, अच्छा उन अच्छा। रील के जरिए आपको एक वो भी पता चल जाता है कि ये मैच कब था, मतलब कौन सी चैनल पे लाइव है नहीं है। आजकल तो हेडलाइन आने लगी, चैनल का नाम भी आने लग गया, तो वो उससे अनुमानित लगा लेते हैं कि भाई ये अच्छा प्लेयर है। फिर एक दो बार जैसे अभी तो मेंशन भी होने लग गए हैं हम्म फेसबुक पे, हम्म मैच होते हैं तो मेंशन हो जाते हैं कि भाई इनका इनका मैच है, तो मैच चलते हैं। तो सोशल मीडिया का बहुत अच्छा है। जो आउट ऑफ राजस्थान, हमारे अभी प्लेयर आउट ऑफ राजस्थान जा रहे हैं, हम्म। तो इनमें सोशल मीडिया का बहुत बहुत है, बहुत बेनिफिट है। और एक सबसे बड़ा जैसे मान ली हुक्मी राम जी है। हुक्मी राम जी के बारे हुक्मी में। राम जी आपने सुना ही होगा। अरे यार उस बंदे ने कहाँ से कहाँ क्रिकेट पहुंचा राजस्थान दिया का राजस्थान। क्रिकेट हुक्मी राम जी ने मतलब लो से एकदम बूम कर दिया। हम्म। उनका बहुत बड़ा रोल है राजस्थान के। वो निस्वार्थ, पहले अब तो ठीक है भाई हाँ उनकी हाँ, भी एक आपका घर उसका पूरा गृहस्थी है, लाइफ है उसमें। तो वो अब इनकम कर रहे हैं उस चीज से, और हम्म। अच्छी भी बात है, करनी भी चाहिए। करनी आप भी इतनी चाहिए मेहनत यार। कर रहे हो, इतनी ट्रेवलिंग करते हो आप, हम्म। तो उस चीज से आप आपका प्रोफेशन है, तो आप अब उससे कमाना आपके बिल्कुल लिए सही फर्ज है। बनता है। तो उन्होंने बहुत प्लेयरों को मतलब उनकी जो रिदम वाली कॉमेंट्री है, तो उससे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ। मतलब वो एक अभी तो बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं, वो ऐसे नॉर्मल टूर्नामेंट नहीं करते। अब उनको ये है कि उनको अच्छे टूर्नामेंट कोई हो तो वो अच्छे टूर्नामेंट करेंगे। हम्म। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपना अपने चैनल पे खुद ही लाइव करते हैं। ये अच्छा। नहीं कि वो अपना किसी चैनल बंदे को किसी बिठा और दिया। को दे दिया कि तुम लाइव करो, नहीं, वो अपने ये चैनल पे खुद ही क्वालिटी है। लाइव लाइव करेंगे। वो बहुत अच्छी क्वालिटी भी दिखाते हैं, बहुत अच्छे। अभी जैसे मान लो बहुत अच्छी जयराज क्रिकेट फीवर है, कासिम है, लाइव विद कासिम, ये और भी बड़े बहुत, बड़े हाँ, चैनल्स ये हैं। चैनल है जो अभी प्रचलित है राजस्थान में। प्रचलित है। शोएल भाई, आखिरी पड़ाव में है, दो चार क्वेश्चंस मेरे जहन में जो पूछना मैं चाहता हूँ आपसे। टॉप थ्री बैट्समैन आपकी नज़र में, और टॉप थ्री बॉलर्स आप फटाफट बताइए लोगों को। राजस्थान ऑल ओवर इंडिया, मतलब आपने जो आपने फेस किए हैं, जिनको आप लगता है कि ये टॉप थ्री बैट्समैन है और ये टॉप थ्री बॉलर्स। मैं राजस्थान के बताऊंगा, आउट ऑफ राजस्थान तो भैया अभी इतना क्रिकेट मौका नहीं क्या है मिला। कि नहीं मिला। हाँ हाँ। तो अभी के टाइम पे जैसे मान लो ओपनर बैट्समैन में बताऊं तो हाँ, जैसे मान लो अभी नदीम भाई है। नदीम भाई वन। नदीम भाई के सामने पावर प्ले क्या में क्वालिटी है नदीम भाई की? सब मेरे सब शॉट है, सब अच्छा। शॉट है उनके पास, मेरिट पे खेलते हैं। हम्म और मतलब पावर प्ले में उनके सामने बॉल डालने से ये होता है कि नहीं यार, इनको कहाँ डाले बॉल। हम्म। नयूम है, अभी यंगस्टर ही है नयूम। ये आप टॉप टू में ले रहे हो नयूम को? नयूम भाई, हाँ, ओपनिंग में आपको ओपनर बता रहा अच्छा, ओपनर हूँ, में। नयूम भाई है। तो हम्म। नयूम भाई भी मतलब अभी अब नया लड़का है, बहुत अच्छी मेरिट पे क्रिकेट खेल रहा है, हम्म बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्म भी किए हैं उसने। हम्म। तो मेरे को लगता है वो आगे जाके बहुत नाम कमाएगा इंशाल्लाह, हम्म बहुत अच्छा बल्लेबाज है। हम्म। तो जैसे मान लो मिडल ऑर्डर बैट्समैन में आपको बताऊं तो जैसे मान लो अनिल मीणा है, हम्म और वीरेंद्र डारा है, हम्म। अजीत भाई है, सागर भाई है। हम्म। ये भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब बॉलर बॉलर बताइए आप, बॉलर अभी के टाइम जिनको पे। आपको लगता है कि फेस करने से थोड़ा सा आपके जहन में हिचकिचाहट होती हो, यार इनको अभी थोड़ा सेफ जोन में खेलना चाहिए, बच के रहना चाहिए। बच के हमारे तो देखो, मेरे तो शैली यही है कि मेरे को तो मतलब अब मेरे को तो चलाना ही पड़ेगा, अच्छा अच्छा। कोई बॉलर आओ। लेकिन मतलब विकेट टेकिंग या मतलब आपको रन बचा के दे सकते हैं, हमारे साथ में भी बहुत। जैसे मान लो शकील की डोली है, अच्छा। शकील की डोली ने बहुत बैट्समैन को परेशान किया। ओके। अभी उसी रिदम में अभी बॉल डाल रहे हैं, अभी उनकी शादी भी हुई है, हाँ दो बिल्कुल। दिन 3 दिन पहले की शादी है उनकी। नो नो। और कॉन्ग्रेचुलेशन दीजिए आप हाँ, उन्हें। कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई हो। ओके। मैं शकील भाई हो गए, और हाँ, और जैसे मान लो अभी एजाज है, एजाज मंडरेला। एजाज है, एजाज भी बहुत अच्छी बॉल डाल रहा है कड़क, अभी, हाँ। कड़क। ऑलराउंडर जैसे मान लो बहुत से शेखावटी बेल्ट में बहुत है, नीरज भाई हैं, जैसे मान लो विजेंद्र वर्मा है, अच्छा ऑलराउंडर है। हम्म। और रमेश गुरजी है, वन ऑफ द ओके। बेस्ट ऑलराउंडर, मेरी क्रिकेट टीम के कैप्टन ही है। हम्म। तो बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। शाकिर भाई है अजमेर, तो वो भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर है।
आखिरी संदेश आप मेरे दर्शकों, क्योंकि शाम हो रही है, यहाँ से वीडियो शूट करना हाँ। थोड़ा मुश्किल हो जाए, आखिरी संदेश के साथ आप अपना पॉडकास्ट खत्म कीजिए, अपने दर्शकों के लिए, अपने प्रशंसकों के लिए और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं टेनिस के लिए और लाइफ के बारे में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में आप खुश रहिए, टेंशन फ्री रहिए, क्रिकेट खेलते रहिए। ये आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। आप अगर किसी काम में हैं, कोई बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, 1-2 घंटा आप निकालिए खेलने के लिए। इससे ये आपके वर्कआउट शैली के अंदर भी चला जाएगा कि आपको ये फिट रखेगा। हम्म। और जितना हो सके उतना खेलिए। आप फ्री हो तो खेलिए, आप अगर किसी लाइन में हो, कोई बिजनेस में किसी में हो, तो जितना आपको टाइम मिले उतना खेलिए। सेफ खेलिए जितना हो सके। टेनिस क्रिकेटर बहुत है, ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है, तो मैं कहता हूँ जितना हो सके उतना सेफ करिए और क्रिकेट को एंजॉय करिए। सबसे बड़ी बात ये है, आप जितना क्रिकेट को एंजॉय करेंगे, जितना हेडेक कम रखेंगे, उतना आप अच्छा क्रिकेट खेल पाएंगे। और मैं आपके लिए बोलना चाहता हूँ, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और थैंक यू। मतलब जगह जगह मतलब खिलाड़ी के ओपिनियन आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं इनके लिए बोलता हूँ, इनके चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप सब्सक्राइब करिए और इनको खूब लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करिए। थैंक यू ये आगे आपको मतलब अलग अलग प्लेयर्स के लिए ये आपको मिलवाते रहेंगे, उनकी थिंकिंग, उनकी क्या मेंटेलिटी है, ये सब आपको इन्हीं के थ्रू मिलेगा। तो जितना हो सके आप Thank you, इनको शेयर करिए और मतलब लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये चीज़ें आपको, नई नई चीज़ें आपको मिले। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपको। बहुत धन्यवाद आमिर भाई आपका, और इंशाल्लाह दूसरी मुलाकात होगी बहुत बिल्कुल अच्छे बिल्कुल एपिसोड में। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।